अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा व कफा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अजीज तलबा और उनके वालिदैन, मैं कोई तफसीली बात नहीं करना चाहता, बस इन छोटे छोटे बच्चों की ज़हन साज़ी करना चाहता हूँ, इनके दिलो दिमाग में ये बात बैठाना चाहता हूँ कि हमारा ये देश जो आज आजाद हुआ, हम खुल करके अपनी इबादतें कर सकते हैं, अपने नबी की सुन्नत पर चल सकते हैं। ये आज़ादी हमें ऐसे ही नसीब नहीं हुई, बल्कि हमारे अकाबिरीन ने, खासतौर से उलमा ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मुख्तसर ये कि 1601 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक तिजारती वफ्द हिंदुस्तान में मुंबई के साहिल पर उतरा और उस वक्त मुगल की हुकूमत थी। बरतानिया के उस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम के जो तिजारती वफ्द थे, उन्होंने हुकूमत से दरखास्त की कि हम हिंदुस्तान में तिजारत करना चाहते हैं। उन्होंने तिजारत का नाम दिया कि हम हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए आए हैं, यहाँ के माल को बरतानिया ले जाएंगे, बरतानिया के पैसे को हिंदुस्तान में लगाएंगे। यहाँ की हुकूमत उनकी अय्यारी और मक्कारी समझ ना सकी और तिजारत करने की इजाजत दे दी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि तिजारत करते करते तकरीबन एक सदी के बाद वो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगे। छोटे छोटे नवाबीन थे, छोटी छोटी उनकी हुकूमतें थी, उनको फतह करते करते जब दिल्ली की तरफ इन्होंने कदम बढ़ाया तो एक बड़े हुक्मरान, जिनको करीब करीब आप सब जानते होंगे, जिनको शेरे मैसूर टीपू सुल्तान कहा जाता है, टीपू सुल्तान ने भांप लिया कि ये तिजारत करने के लिए नहीं आए, बल्कि हिंदुस्तान पर कब्जा करने आए हैं, हमसे हमारी हुकूमत छीनना चाहते हैं, हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। उस मर्द मुजाहिद ने सबसे पहले अंग्रेजों से पंगा लिया, अंग्रेजों का मुकाबला किया। 1792 में मैसूर के अंदर 4 जंगें लड़ी अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेज बड़ी शातिर कौम थी, बड़ी मक्कार कौम थी। उसने सोचा कि हम टीपू सुल्तान को इस तरह पता नहीं, इस तरह हम शिकस्त नहीं दे सकते। उसने क्या किया, टीपू सुल्तान के फौज के जो सिपहसालार थे, मीर सादिक, 900 मुरब्बा मील, 1 मील 2 मील 900 मुरब्बा मील का लालच दे करके उसने मीर सादिक को खरीद लिया। और मीर सादिक को खरीदने के बाद जो फौज का सिपहसालार था, टीपू सुल्तान को शहीद करना आसान हो गया। टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया। 1799 में टीपू शहीद, 4 मई 1799 में शहीद हो गए। शहीद होने के बाद इनके हौसले बहुत बढ़ गए और इन्होंने टीपू सुल्तान की लाश के पास खड़े होके लॉर्ड हार्सन, जो एक फर्द था अंग्रेज का, उसने ऐलान किया कि आज से हिंदुस्तान हमारा। टीपू सिल्तान ने, बच्चे ध्यान से सुनो, कि तारीख स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी और शायद आपके माँ बाप को भी मालूम नहीं है। मैं मुख्तसर अंदाज में सिर्फ 3 या 4 मुजाहिदीन की कुर्बानी बताऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। आप लोग इसको सुनो, गौर से सुनो। सबसे पहले मैं नाम बतला रहा हूँ टीपू सुल्तान का, उनकी कुर्बानी का। 1799 में ये टीपू सुल्तान, जिन्होंने शेर से पंगा लिया था, शेर से लड़ाई की थी, आप यूट्यूब पर देखेंगे, शेर से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 1799 में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए और जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तो अंग्रेजों को कदम बढ़ाना और दिल्ली की तरफ चलना बहुत आसान हो गया। उन्होंने डंके की चोट पर ऐलान किया कि आज से हिंदुस्तान हमारा। और क्या ऐलान किया, खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का, लेकिन हुक्म कंपनी बहादुर का। जब उन्होंने
अंग्रेजों ने ये ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान हमारा, तो इस मुल्क के सबसे बड़े आलिम दीन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, नाम याद रखिएगा, शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो दिल्ली के रहने वाले थे, उनके बड़े बेटे शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फतवा दिया कि हमारा ये मुल्क गुलाम हो चुका है, हमारे हाथों से निकल चुका है, अब इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जिहाद करना हर मुसलमान पर फर्ज है। ये ऐलान किसने किया? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने। शाह अब्दुल अजीज के इस ऐलान के बाद दो आलिमों की बड़ी कुर्बानियां हैं, इसलिए मैं खास तौर से बता रहा हूँ। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के इस जिहाद के फतवा जारी होने के बाद दो आलिम, सैफुल हिंद शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की इस ऐलान के बाद शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, दोनों ने पूरे मुल्क का दौरा किया, मुसलमानों को आगाह किया और मुसलमानों से अपने हाथ पर जिहाद की बैयत ली। चुनांचे 450 उलमा प्लस अवाम बालाकोट जिस वक्त पाकिस्तान में है, बहुत शानदार मुकाबला किया। लेकिन फिर भी अंग्रेज तो बड़ी शातिर कौम थी, अंग्रेजों का दावा था कि हमारी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता, बहुत बड़ी उनकी हुकूमत थी। बहरहाल मुसलमानों को शिकस्त हुई, लेकिन मुसलमान फिर भी हौसला नहीं हारे, आए, उन्होंने फिर से लोगों को जमा किया, जिसके अंदर 36 साल लग गए। 1857 की जंग, जिसको आप लोग गदर कहते हैं, 1857 में जो जंग हुई, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों शरीक थे। ये बात मैं बता रहा हूँ। 1857 की जंग जो सबसे बड़ी जंग हुई अंग्रेजों से, इसमें हिंदू मुसलमान दोनों थे, लेकिन मुसलमान ज्यादा थे, हिंदू कम थे। ये हमसे 10 कदम पीछे थे, हम 10 कदम आगे थे। बहरहाल 1857 की जंग में एक आलिम थे मौलाना जाफर खानेसरी। बच्चे ध्यान से सुनो, पहला नाम मैंने बताया टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का, दूसरा नाम है मौलाना जाफर खानेसरी का। इनको 1857 की जंग में अंग्रेजों ने कैद कर लिया और जेल में डाल दिया। जेल में किस हाल में डाला? उनके हाथ में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, और जेल में रखने के बाद फिर लाहौर लाया गया, पैदल लाया गया, लाहौर से मुल्तान लाया गया। मुल्तान लाने के बाद उन्हें बताया गया शाम के वक्त कि सुबह को तुम्हारी फांसी होगी। मौलाना जाफर खानेसरी उनके साथ और लोग थे, उन्हें बताया गया कि सुबह तुम लोगों की फांसी की जाएगी। मौलाना जाफर खानेसरी उनके साथ जितने लोग थे, लोगों ने खुशी मनाई कि चलिए कल हमारी फांसी हो जाएगी, इस मुसीबत से छुट्टी मिल जाएगी, खुशी मनाई। सुबह को जेलर आया, अफसर आया, उसने कहा कि जाफर खानेसरी, तुम लोग को मौत की सजा दी जा रही है और तुम लोग खुशी मना रहे हो। उन्होंने कहा कि हम इसलिए खुशी मना रहे हैं कि हम बड़े गुनहगार लोग हैं, अगर बिस्तर पर मौत आती तो न जाने हमारी बख्शिश होती या न होती। तुम हमें शहीद करोगे, इधर शहीद करोगे, उधर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर पे पहुंच जाएंगे। ये था जज्बा। लेकिन अंग्रेज बड़ी शातिर कौन थी, बार बार ये बात मैं कहता हूँ। जब उसने सुना, अफसर ने सुना कि ये लोग इसलिए खुशी मना रहे हैं कि हमें शहादत की मौत मिलेगी, उसने फौरन कहा कि नहीं, तुम्हें शहादत नहीं दी जाएगी, तुम्हें काला पानी की सजा, माल्टा की जेल, आपको मालूम है, काला पानी 14 साल के लिए भेजा जाएगा। चुनांचे मौलाना जाफर खानेसरी और उनके दोस्तों के हाथों में हथकड़ियां लगाते, पैरों में बेड़ियां लगा करके मुल्तान से माल्टा की जेल में लाया गया। हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी। आखिरी आरज़ू पूछी गई कि तुम्हें माल्टा ले जाया जा रहा है, काला पानी की सजा दी जाएगी, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? उन्होंने कहा मैं अपनी बीवी बच्चों से मुलाकात करना चाहता हूँ। किताबों में लिखा है, तारीख की किताबों में, जब मौलाना जाफर खानेसरी की बीवी बच्चे सामने आए, हाथों में हथकड़ियां देके, पैर में बेड़ियां देके, मौलाना जाफर खानेसरी की 8 साल की बच्ची थी, रोने लगी, बीवी रोने लगी। लेकिन मौलाना जाफर खानेसरी ने कहा बच्चों घबराओ नहीं, अगर अल्लाह ने जिंदगी बख्शी तो मुलाकात होगी, वरना हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। तो ये थी कुर्बानी मौलाना जाफर खानेसरी की। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, अभी नारे में अली हसन ने नारा लगाया, मौलाना हुसैन अहमद मदनी 14 साल तक या 18 साल तक हुजूर की मस्जिद नबवी में दरसे हदीस दिया है। 18 साल तक
उन्होंने एक तहरीक चलाई, तहरीक रेशमी रुमाल, लेकिन बदनसीबी थी, गिरफ्तार हो गए। जब गिरफ्तार हो गए, अंग्रेज जज के सामने पेश किया गया। अंग्रेज जज ने कहा कि हुसैन अहमद, तुमने ये फतवा दिया है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। हुसैन अहमद मदनी ने कहा, हाँ मैंने फतवा दिया है, और आज भी यही बात कहता हूँ कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। बगल में कोई चापलूस किसी मुसलमान खड़े थे, उन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदनी के मुंह पे हाथ रख दिया कि खुदा के वास्ते बयान बदलो वरना हमारी जान चली जाएगी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा, नहीं मैं बयान नहीं बदलूंगा, मैंने कल भी कहा था अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, आज भी कह रहा हूँ अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मुझे क्या सजा दी जाएगी। ये थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी। अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया कि हुसैन अहमद मदनी जहाँ कहीं मिले उन्हें गोली मार दी जाए। कराची में खिलाफत चल रही थी, कॉन्फ्रेंस चल रही थी। ये था कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी तो आएंगे नहीं, उनको गोली मारने का ऑर्डर दे दिया अंग्रेजों ने। लेकिन मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 18 साल तक हुजूर के रौजे पे दर्स हदीस दिया, सर पे कफन बांधे और स्टेज पर पहुंच गए। और जब स्टेज पर पहुंचे तो उन्होंने एक शेर पढ़ा, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल। तोपें लगी हुई थी चारों तरफ अंग्रेजों की, तोपों को उन्होंने बुलबुल से, उसके अंदर जो गोला होता आग का, उसको गुल से तस्वीर देते हुए कहा, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीदे नाज की तुर्बत कहाँ है। और अंग्रेजों से कहा, खिलौना समझ के न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। ये थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी। अगला नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। नाम सुने होंगे आप, रामपुर में आदम खान ने उन्हीं के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई है। और बदकिस्मती ये है कि हमारा जो सीएम है या पीएम है, इसको तालीम से नफरत है। जब से देश आजाद हुआ अब तक जितने पीएम और सीएम हुए, सभी लोगों ने अपनी डिग्री दिखाई, ये है हमारी तालीम। लेकिन मोदी जी से कोई डिग्री मांग ले, क्या डिग्री है? कोई डिग्री नहीं है। योगी जी से कोई डिग्री मांग ले, कोई, सब जाहिल है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आदम खान ने बनवाई है रामपुर में, लेकिन उसके पीछे पड़े हुए हैं, गिरा देंगे, गिरा देंगे, गिरा देंगे, क्या मिलेगा? वही जिस नाम से आदम खान ने यूनिवर्सिटी बनवाई है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जामिया मिल्लिया के पढ़े हुए थे। 14 घंटा रफी भाई 14 घंटा अंग्रेजी में तकरीर करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का कारनामा ये है कि 14 घंटा अंग्रेजी में तकरीर करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि मैं उस मुल्क में दफन नहीं होना चाहता जो मुल्क गुलाम हो। चुनांचे उनकी कब्र कहाँ है? बैतुल मुकद्दस में, फलस्तीन में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये तो नाम बहुत आपने सुना होगा। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो सबसे पहले एजुकेशन मंत्री, तालीम के सबसे पहले मंत्री जो बने मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद 10 साल तक अंग्रेजों का मुकाबला किया और लगभग 10 साल जेल के पीछे रहे, सलाखों के पीछे रहे। 10 साल मुकाबला किया, 10 साल तक जेल के पीछे रहे, सलाखों के अंदर रहे। उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा कि आप जेलर को दरखास्त दे दीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए, और आपकी बीवी का इंतकाल हो गया, चल करके कफन दफन में शरीक हो जाइए। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा, नहीं, मैं अंग्रेजों को दरखास्त, इनसे मैं रामो करम की भीख मांगूंगा नहीं मांगूंगा, मैं क़यामत के दिन अपनी बीवी को मुलाकात कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे मंसूर भाई, ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये तो हमने 3-4 नाम भी मैं दोहरा दे रहा हूँ बच्चों। पहला नाम मैंने लिया टीपू सुल्तान का, याद रहेगा? हाँ, पहला नाम टीपू सुल्तान का, और दूसरा नाम मैंने लिया मौलाना हुसैन अहमद मदनी, याद रहेगा? तीसरा नाम लिया मौलाना मोहम्मद अली जौहर, और चौथा नाम लिया मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब इन 4 नाम के बाद आप लोग तो ऐसे जानते हैं, लेकिन मैं दोहरा देता हूँ। ईमानदारी का तकाजा ये है कि वो हमारा नाम ले या ना ले, हम तो ईमानदारी के साथ नाम लेंगे। हमारे अकाबिर उलमा की कुर्बानियां बहुत रही, लेकिन इनकी भी कुर्बानियां हैं। इनकी कुर्बानियों में एक नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, ये सब लोगों ने भी कुर्बानी दी है। लेकिन एक बात और आपको बतलाता हूँ, नई बात, हिंदू भी देश को आजाद कराए, मुसलमान भी, औरतें भी इसके अंदर थी।
रफीक भाई, औरतें भी हमारे देश को आजाद कराने में औरतों का भी हाथ रहा। एक नाम तो बहुत फेमस है जिसको आप सब लोग जानते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रहने वाली और इन्होंने बहुत जम करके मुकाबला किया। बेगम हजरत महल, ये दूसरा नाम औरत का है। बेगम हजरत महल ये लखनऊ के रहने वाली थी। तारीख की किताबों में आता है कि ये तो मैदान में नहीं जाती थी, लेकिन इनकी जो रियाया थी, इनकी जो फौज थी, उनके अंदर बहुत हौसला पैदा करती थी। उनको ग़िज़ाएं पहुंचाना, उनको दवाएं पहुंचाना, दूध देना, ये बेगम हजरत महल का किरदार था। कानपुर के रहने वाली एक अजीजन बीबी अजीजन थी। बताते हैं तारीख में था कि मर्दाना लिबास में अजीजन बेगम मर्दाना लिबास में घोड़े पे सवार होकर के अंग्रेजों का मुकाबला किया। इसी तरह मुजफ्फरनगर की असगरी बेगम, हबीबा और रहीमी, ये तारीख की किताबों में 4-5 खवातीन का नाम आता है कि इन लोगों ने बहुत जोश के साथ, हौसले के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुसलसल 150 साल की कुर्बानी 1601 से लेकर के 1947 तक मुसलसल मुसलमान और गैर मुस्लिम और खवातीन मिल करके कुर्बानियां देती रही। 150 साल की कुर्बानी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा ये देश आजाद हुआ, जिसकी खुशी में आज के दिन हम खुशी मनाते हैं, परचम फसाई करते हैं, हुब्बुल वतनी का सबूत देते हैं। अब इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में हमारे मंसूर भाई आए हैं। चलिए, बच्चों का इनाम रखा है और वसीउल्लाह भाई से मैं